अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन यापन के क्रम में पंचभूतों और छोटे छोटे जीवों की स्वाभाविक क्रियाओं को बहुत ध्यान से देखा और उनमें उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा उसे उन्होंने गुरु मानकर अपने जीवन में उतार लिया। एक बार यदुराजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत दत्तात्रेय निर्भय होकर घूम रहे हैं। उन्होंने दत्तात्रेय जी से पूछा, जब सारा संसार काम और लोभ की अग्नि में जल रहा है, आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। आप इतने आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, अपने अंदर है। प्रारब्ध जो भी देता है उसे मैं आनंद के साथ स्वीकार करता हूँ। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद्भगवत के 11 स्कंद में भी किया गया है। अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरु और उनकी शिक्षाएं। पृथ्वी। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को देखकर धैर्य और क्षमा जैसे गुणों की सीख ली। पृथ्वी अपनी छाती पर दिन रात विचरने वाले और उस पर अनेक आघात करने वाले किसी भी प्राणी से कभी भी बदला नहीं लेती। न तो वह अपना धीरज खोती है और न ही कभी क्रोध करती है। दत्तात्रेय जी को यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि वह पृथ्वी की तरह सदा क्षमाशील होकर दूसरों के हित में लगा रहे। पृथ्वी के इसी गुण के कारण उन्हें प्रातःकाल वंदन किया जाता है। उनके दूसरी गुरु वायु। वायु सदैव चलायमान है और अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं उसके संपर्क में आती हैं, लेकिन वह किसी से लिप्त नहीं होती, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाती। अतः मनुष्य को निर्लिप्त रहना चाहिए और हर समय गतिशील रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने वायु से सीखा। आकाश। आकाश में असीमता और अखंडता का गुण है। आकाश से मानव को यह सीखना चाहिए कि वह अपने जीवन को छोटे उद्देश्यों में न बांटकर बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। जल। जल का स्वभाव स्वच्छ, मधुर और पवित्र करने वाला होता है। वह अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को शीतल और शुद्ध कर देता है। अतः मनुष्य को भी स्वभाव से ही शुद्ध, मधुरभाषी और दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए। अग्नि। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से पवित्रता की सीख ली। मनुष्यों की शुभ कर्मों को उत्तेजित करने और अशुभ कर्मों को भस्म कर देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि विवेक रूपी अग्नि में दूसरों के पापों और दोषों को जला देना चाहिए और अपना हृदय पवित्र रखना चाहिए। किसी का पाप नहीं सुनना चाहिए और यदि सुन भी लिया तो मन में नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक का आकार और शक्ति भी घटते बढ़ते रहते हैं। मनुष्य को साधन की कमी या वृद्धि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि संपत्ति में विवेक नहीं खोना चाहिए और विपत्ति में दुखी नहीं होना चाहिए। सूर्य। जिस प्रकार सूर्य जल को सोखकर मनुष्य के कल्याण के लिए उसे समय पर वर्षा के रूप में दान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनकी सार्थकता उसी में है कि उसमें त्याग की प्रवृत्ति भी जुड़ी रहनी चाहिए। मनुष्य को सूर्य की तरह परोपकारी होनी चाहिए। कबूतर। उन्होंने एक बार कबूतर को अपने परिवार के मोह जाल में पड़कर अपने प्राण गंवाते देखा, तो दत्तात्रेय जी ने ये सीखा कि परिवार से बहुत अधिक मोहग्रस्त होने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। अतः इस अत्यधिक मोह से बचने में ही मनुष्य का कल्याण है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की मृत्यु पर विलाप करने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला है। फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो, अपने लिए ही रो। अजगर। अजगर
असल में एक आलसी प्राणी है, तो दत्तात्रेय जी ने उससे सीखा संतोष व्रती। मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र को देखकर उन्होंने सदा गंभीर और अविचलित रहने का गुण अपनाया। जैसे समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और गर्मी में घटता नहीं, वैसे ही मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में प्रसन्न और उनके घटने पर उदास नहीं होना चाहिए। पतिंगा। दत्तात्रेय जी ने दीपक की लौ को बड़े ध्यान से देखा और दीपक की लौ से आकृष्ट होकर पतिंगे को उसमें जलकर मरते देखा। तो उन्होंने उससे ये बात सीखी कि विषय भोगों के चक्कर में पड़ने से प्राणी का विनाश निश्चित है। जगत के विषय बाहर से तो सुंदर हैं, लेकिन भीतर से नहीं। सुंदरता तो केवल कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर हैं। हम सबको उन्हीं से ही प्रेम करना चाहिए। भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका रस संग्रह करता ही है। इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि मनुष्य को भौरों की तरह छोटे बड़े सभी शास्त्रों से जहाँ भी उपयोगी और कल्याणकारी तत्व मिले इकट्ठा कर लेना चाहिए, किंतु आसक्त नहीं बनना चाहिए। भौरा लकड़ी तो छेद सकता है, परंतु कमल में आसक्ति के कारण उसकी कोमल पंखुड़ी को छेद कर बाहर नहीं आ पाता। भ्रमर कमल की पकड़ियों के खुलने का इंतजार करता है, किंतु काल रूपी हाथी आकर उसके सारे सपने तोड़ देता है। उसी तरह मनुष्य विषय सुख में फंसकर काल रूपी हाथी के द्वारा नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी से उन्होंने अत्यधिक संग्रह न करने की सीख ली। मधुमक्खी का जीवन संग्रह करने के चक्कर में दुर्भर हो जाता है और अंत में वह उसी में अपनी जान गंवा बैठती है। लोग मधुमक्खी को मारकर उसका मधु छीन लेते हैं। हाथी पकड़ने वाले तिनके से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। तो हाथी जैसा विशाल जीव भी स्पर्श सुख के लिए चक्कर में बंधनग्रस्त हो जाता है। अतः स्पर्श इंद्रिय सुख के त्याग में ही मनुष्य की भलाई है। शहद निकालने वाला पुरुष, उससे उन्होंने संग्रह न करने की सीख ली। उन्होंने देखा कि अत्यधिक संचय के कारण मधुमक्खी का मधु लुट जाता है। उसी तरह अत्यधिक कंजूसी से बटोरा गया धन भी मनुष्य के काम नहीं आता। अतः मनुष्य को अधिक धन का दान करना चाहिए। हिरण, कानों में संगीत की मधुर ध्वनि को सुनकर उसकी ओर आकर्षित होने वाले हिरण शिकारी के बाण का निशाना बन जाते हैं। अतः दत्तात्रेय जी ने कर्णेंद्रिय सुख की छलना से बचने की सीख दी है। मछली जीभ को वश में न रखने के कारण मछली कांटे में लगे मकोड़े की ओर लपकती है और अपने प्राण गंवा बैठती है। इससे जीवा स्वाद से बचकर आत्मरक्षा करने की सीख दत्तात्रेय जी को मिली। उन्होंने कहा, जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। इस प्रकार 5 इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से पतंगा, हाथी, भौरा, हिरण और मछली का नाश हो जाता है, तो सभी विषयों का भोग करने वाले मनुष्य की कैसे दुर्गति होगी, कहा नहीं जा सकता। उनकी अगली गुरु पिंगला वेश्या। विदेह नगरी में रूप का व्यापार करने वाली एक वैश्य को सच्ची शांति इंद्रिय संयम से ही मिली। पिंगला ने सोचा, कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों न पालूं। उससे दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख। सो सुख की आशा न करें। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़े रहती है, इसका वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं,
शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गए, दांत गिर चुके हैं। दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड नहीं छोड़ता। ऐसे बूढ़े की तरह आचरण करने की बजाय मनुष्य को भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते का आश्रय लेना चाहिए। कुर्रर पक्षी। दत्तात्रेय जी ने एक दिन देखा कि मांस का एक टुकड़ा चोंच में दबाकर उड़ता हुआ कुर्रर पक्षी दूसरे बलवान पक्षियों द्वारा लगातार छीना झपटी का दुख सह रहा है। दुखी होकर जैसे ही उसने मुंह से टुकड़ा नीचे गिराया, सभी पक्षी उसे छोड़कर चले गए और उसे मानसिक शांति मिल गई। यह देखकर दत्तात्रेय जी ने सीख ली कि सच्ची शांति संग्रह न करने में है। बालक को देखकर दत्तात्रेय जी ने उसके भोलेपन और निर्दोषता की शिक्षा ग्रहण की। एक कुंवारी कन्या को देखने वर पक्ष के लोग आए। संयोग से परिवार के सभी लोग उस समय बाहर गए हुए थे। अतिथियों का सत्कार करने के लिए वह कन्या आंगन में बैठकर धान कूटने लगी तो उसकी कलाई की चूड़ियां बजने लगी। कहीं बाहर मेहमानों के पास आवाज ना जाए, इसलिए उसने अपनी दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी सारी चूड़ियां उतार दी। यह देखकर दत्तात्रेय जी के मन में यह विचार आया कि जहाँ एक स्थान पर अधिक लोग एकत्र होते हैं, वहाँ कला कोलाहल होता ही है। अतः भीड़ ही अनर्थ की जड़ है, इसलिए साधक को एकांतवास करना चाहिए। बाण बनाने वाला कारीगर। एक कारीगर एकाग्र चित्र होकर बाण बना रहा था। सामने से बड़ी धूमधाम से राजा की सवारी निकली तो उसने बड़ी लापरवाही से उसे देखा। यह देखकर दत्तात्रेय जी ने तन्मयता की सीख ली। ईश्वर की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं मिलती। सांप को निशब्द सरकते देखकर दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि मौन रहें, कम से कम बोलें, किसी की सहायता न लें, पिछलग्गुओं से बचकर स्वतः सुखाए अपने आप में सुख पाएं। मकड़ी को अपने मुंह से लार टपकाकर जाला बुनते बिगड़ते देखकर दत्तात्रेय जी को जन्म मरण के चक्कर और मोह माया के ताने बाने का स्मरण हो गया। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। भृंगी कीट जिस प्रकार एक कीड़े को अपने बिल में कुछ समय तक बंद कर उसे अपने जैसा ही बना देता है, उसी प्रकार परमात्मा का सतत चिंतन करने से मनुष्य में भी उनके गुण आने लगते हैं। दत्तात्रेय जी ने भंगी कीट से यह शिक्षा ली। अब दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने शरीर को ध्यान से देखा और पाया कि उनकी इंद्रियां भी अपने अपने अभिष्ट पदार्थों को लेकर आपस में खींचातानी करती रहती हैं। आसक्ति और अहंकार के झंझावत भी अलग से झकझोरते रहते हैं। शरीर नश्वर है, इसलिए मनुष्य को आलस छोड़कर परम तत्व की खोज में संलग्न रहना चाहिए। श्री दत्तात्रेय को हिंदुओं के विभिन्न परंपराओं में अलग अलग तरीकों से चित्रित किया गया है। सबसे आम तौर पर 6 हाथों वाली छवि चित्रित की गई है। सबसे नीचे के 2 हाथों में माला और कमंडल, बीच के 2 हाथों में पवित्र शंख और चक्र पकड़े हुए दिखाए गए हैं। कभी कभी चित्रों में उन्हें गदा पकड़ते हुए भी दिखाया है। उनके साथ 4 कुत्ते और 1 गाय भी दिखाई गई है। दत्तात्रेय को 3 सिर और 1 रूप दिखाया गया है, जो शांति और स्थिरता को प्रतिनिधित्व करता है। दत्तात्रेय का स्वरूप, उनके 3 सिर और 1 रूप दिखाया गया है, जो कि शांति और स्थिरता को प्रतिध्वनित करता है। वर्तमान कलयुग में यह केवल शुद्ध दिव्य प्रेम के माध्यम से है कि कोई व्यक्ति केवल संतुलित होने से परे जा सकता है और वास्तव में उस प्रकार की शांति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि श्री गुरुदत्त के 3 सिर त्रिमूर्ति के देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में उनकी पहचान का प्रतीक हैं, जो 3 गुणों या त्रिगुण
को पार कर चुका है और पूर्ण गुरु की उत्कृष्ट ऊर्जा में से एक है। यही कारण है कि उन्हें शिक्षक या दिव्य गुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के चित्र में अक्सर 4 अलग अलग रंगों के 4 कुत्ते चित्रित किए गए हैं। ये 4 कुत्ते निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। 4 युग, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। शब्द की 4 अवस्थाएं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। अस्तित्व की 4 अवस्थाएं, अस्तित्व, जागरूकता, विचार और वाणी, इनको दर्शाते हैं। पूर्ण वैदिक युग में कुत्तों को शुभ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि देवताओं ने कुत्तों का रूप धारण किया था। इन जानवरों को अक्सर निष्ठा और वीरा से भी जोड़ा जाता है, जो महान साहस का गुण है और योद्धाओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। कुत्ते जंगली और पालतू दोनों हो सकते हैं, जिससे निष्ठा और भक्ति के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है। कुत्ता तीव्र श्रवण क्षमता में सक्षम है और उसकी धारणा मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। कुत्ता सतर्कता और सजगता का प्रतीक होने के साथ साथ शारीरिक ध्वनि के 3 स्तरों का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुत्ता अत्यधिक प्रेम और करुणा में भी सक्षम है, जो इंसानों की समझ से बहुत परे है। इन गुणों को विकसित करने से मनुष्य को अंततः पूर्ण सत्य का एहसास करने के लिए अपनी शारीरिक और भौतिक सीमाओं से परे जाने में मदद मिलती है। भगवान दत्तात्रेय की गाय, एक सफेद गाय भी है उनके चित्र में। वास्तव में गाय की रक्षा देवता द्वारा की जाती है। वैदिक परंपरा के अनुसार गाय सृष्टि का प्रतीक है, जो अपने दूध से अपने प्राणियों का पोषण करती है। इसलिए गाय का दूध पीना रचनात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियों से पोषण करने का प्रतीक है। यह विकास, तृप्ति, संतुष्टि, स्वास्थ्य और खुशी का भी संकेत देता है। गाय ब्रह्मांड के पोषण पहलू का प्रतीक है और इसलिए हिंदू धर्म में इसे अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। विचार और दर्शन की इस प्रणाली में जो कुछ भी सृजन करने में सक्षम है, उसे गाय के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म यह निर्धारित करता है कि महिलाओं, ग्रह, पृथ्वी और मंडल और संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रणाली को सर्वोपरि सम्मान दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि दत्त को गाय की रक्षा और पोषण करते हुए दिखाया गया है, जो सुख, शांति, स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त करती है। भगवान कृष्ण को भी इसी कारण से गाय के साथ दिखाया गया है। दत्तात्रेय में भगवान ब्रह्मा की तरह सृजन करने, भगवान विष्णु की तरह संरक्षण करने और भगवान शिव की तरह विनाश करने की अपनी 3 गुना क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने योग को भी काफी महत्व दिया है।